हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो अच्छे से आपने कवर किया होगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस कॉन्टीन्यूसली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अभी तक मैंने आपको स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, जो वर्ब तक मैंने कंप्लीट किए हैं, और वर्ब मेन पार्ट होता है। जिसके बाद मैंने आपको टेंसेस पढ़ाने स्टार्ट किए हैं, और टेंसेस में भी मैंने आपको इंडेफिनिट कंप्लीट कर दिया, कॉन्टीन्यूअस कंप्लीट हो गया, और परफेक्ट की चल रहा है, जिसमें भी परफेक्ट कंप्लीट ही हो चुका है। लास्ट पार्ट आज है। और परफेक्ट में चीज़ ये है कि मैंने लास्ट में आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाया था, और जो कि नॉर्मली पढ़ाया था, जो सिंपल होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशनल पार्ट भी आता है जो आज आपको पढ़ाना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कंडीशनल पार्ट में क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट के, देखिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो नॉर्मली तो आप अभी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, दूसरी चीज आती है कंडीशनल। अब कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल कंडीशन इसमें आती है सिर्फ बिफोर की। अभी आपने लास्ट में पास्ट परफेक्ट पढ़ा था, जो कि मैंने आपको पढ़ाया पास्ट परफेक्ट। उसमें कंडीशन थी बिफोर एंड आफ्टर दोनों की, लेकिन यहां क्या होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, बिफोर, यानी पहले, ठीक है। और आपको पहचान तो पता ही है कि फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है सेम वही है, बस इसमें क्या है, कंडीशन आ जाती है पहले की। जैसे पास्ट परफेक्ट में पहले और बाद, बिफोर एंड आफ्टर दोनों की थी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका। मान लिया मेरे आने से पहले उसने डिनर कर लिया था, ठीक है। अब ये हो गया सेंटेंस कि मेरे आने से पहले उसने डिनर कर लिया था, और ये क्या है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। या डॉक्टर के, सॉरी, कर लिया होगा, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो कर लिया होगा आ जाएगा, ठीक है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस दिया होगा। अब यहां देखिए आपकी कंडीशन क्या आ गई है, पहले, और यहां पर भी क्या कंडीशन दी हुई है, पहले की। तो इसके लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया नहीं है, बताऊंगा कि क्या हो सकता है। जैसे पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर बताया था, सेम वैसे ही बताना है कि यहां पर भी हम स्टार्ट कहां से करेंगे। आपको पता है कि स्टार्ट जो होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं, ये फर्स्ट होता है और सेकेंड होता है। हम स्टार्टिंग जो ट्रांसलेट करने की करते हैं वो कहां से करते हैं, सेकेंड सेंटेंस से करते हैं, ओके। तो सेकेंड सेंटेंस जो बनेगा वो किस में बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बिफोर कंडीशन है, और उसके बाद में फर्स्ट सेंटेंस लगाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को किस में हम ट्रांसलेट करेंगे, इसको हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, बस इतनी सी बात है। अब आपको मैंने फ्यूचर परफेक्ट आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो दोनों सेंटेंस जो हैं वो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो यहां इनका पूरा स्ट्रक्चर मुझे डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है। आई होप, मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो पहले पिछली क्लासेस देख लें, इन दोनों टेंसेस को पहले समझ लें, उसके बाद ही ये सेंटेंस आपको समझ में आएंगे।
ये टेंस जो है जिसका कंडीशनल पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट का, ये तभी समझ में आएगा जब आपने फ्यूचर परफेक्ट पहले से पढ़ रखा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पहले से पढ़ रखा है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे कि मेरे आने से पहले उसने डिनर कर लिया होगा। तो यहां सेकेंड सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने यानी ही और सी दोनों यूज कर सकते हैं। मान लिया ही। अब परफेक्ट में क्या हम यूज करते थे, विल हैव, और हैव के बाद में आपको पता है कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो डिनर करना मतलब टेक डिनर, यानी टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन डिनर। ठीक है, ही विल हैव टेकन डिनर, और अब क्या है उसके बाद बिफोर लगेगा, बिफोर। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस क्या, मेरे आने से पहले। तो मेरा आना मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट क्या है, आए, और वर्ब क्या है, आना, यानी कम, बिफोर आई कम। ओके, क्योंकि इंडेफिनिट में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में V5 आता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लग जाता है। तो ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। ओके, आई होप समझ में आया होगा। यहां देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, तो यहां किससे बनाएंगे, मरीज से, यानी द पेशेंट। यहां पर भी क्या है, विल हैव लगेगा। मर जाने की क्या होती है, डाई, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड, कब, पहले, यानी बिफोर। और किसके आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर। अब ये देखिए, डॉक्टर प्लूरल है या सिंगुलर है, डॉक्टर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस या ES, या इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि V5 लगेगा, बिफोर द डॉक्टर कम्स। गॉट इट। तो ये हो गई आपकी कंडीशन, कंडीशन में अफर्मेटिव पार्ट हो गया। गॉट इट। नेक्स्ट, अफर्मेटिव के बाद में क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपको पता है कि कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदी सेंटेंसेस में नहीं बढ़ाना होता है और इंग्लिश में उस नहीं के लिए नॉट लगाना होता है। तो जैसे मेरे आने से पहले उसने डिनर नहीं कर लिया होगा, ये हमने लगा दिया क्या, नहीं कर लिया होगा। अब नहीं के लिए नॉट कहां पे लगता है, नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब भी चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, हमेशा फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट का यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, विल या शैल, तो इसके बाद में नॉट लगेगा। ही विल नॉट हैव टेकन डिनर बिफोर आई कम। यहां पर भी द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये होता है नेगेटिव पार्ट। गॉट इट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड का फर्क होता है, एंड दैट इज नहीं, आर नॉट। इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता। जो बात हम पॉजिटिव में कह रहे हैं उसी में अगर हम नहीं लगा देते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। क्लियर, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, नेगेटिव के बाद में आता है इंट्रोगेटिव, यानी क्वेश्चन। जब हम किसी से पूछते हैं किसी थिंग के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई बात पूछ रहे हैं, तो वो होता है इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक। और ये भी कौन सा, इंट्रोगेटिव को हम सिंपल जो इंट्रोगेटिव है इसको हम क्या कहते हैं, यस और नो टाइप। क्यों, क्योंकि इसका आंसर क्या है हम यस या नो में दे सकते हैं। और ये शुरू किससे होते हैं, क्या से, किससे शुरू होते हैं, क्या से। जैसे क्या, राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन
छूट चुकी होगी। वी आर ओनली गेसिंग, सिर्फ गेस करते हैं कि ऐसा हो सकता है, हो चुका होगा, या फिर क्या अध्यापक के आने से पहले छात्र शोर मचा चुके होंगे, इस तरीके से। ओके, तो फिर वही चीज है कि स्ट्रक्चर एक ही है, स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है। स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। यहां पहले एक ही चीज है तो पहले इधर बनाएंगे। जब यहां पर भी क्या है, पहुंचने से पहले जो काम पहले हो रहा है तो पहले वाला ही काम हम फ्यूचर परफेक्ट में रखते हैं। क्योंकि यहां पर एक ही कंडीशन है तो हम इसमें पहले और बाद का कोई सेंस ही नहीं है। एक ही चीज है कि एक ही स्ट्रक्चर लगेगा, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर राम लिखा हुआ है। और यहां पे देखिए क्या लगा हुआ है, तो ये इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल का यूज करेंगे। विल द ट्रेन हैव लेफ्ट, क्या ट्रेन छूट चुकी होगी, ये क्या जो है वो राम के स्टेशन पहुंचने के लिए नहीं लगा है, ये क्या जो है वो लग किसके लिए रहा है, इसके लिए कि क्या ट्रेन छूट चुकी होगी राम के स्टेशन पहुंचने से पहले। तो हम क्या बनाएंगे, विल द ट्रेन हैव लेफ्ट बिफोर राम। अब पहुंचने की क्या होती है, रीच, REACH, और इसमें क्या लग जाएगा, ES, रीच एट द स्टेशन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या किसके लिए लगा है, बाद वाले सेंटेंस के लिए। उसी को ये क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव बना रहा है। ये पहले पार्ट जो है ये इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, पॉजिटिव में ही रहेगा। यहां पर भी देखिए ये क्या लिखा है, क्या छात्र शोर मचा चुके होंगे, ऐसे पढ़ना है। तो विल द स्टूडेंट्स हैव, और शोर मचाने की क्या होती है, मेक अ नॉइज, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड अ नॉइज। और कब, डॉक्टर अध्यापक के आने से पहले, बिफोर द टीचर कम्स। ओके, गॉट इट। और अगर इसी में इंट्रोगेटिव के साथ में अगर हम नेगेटिव का यूज करते हैं तो आपको पता है कि यहां पर भी क्या बढ़ता है, सिर्फ नहीं, राम के स्टेशन, क्या राम के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं छूट चुकी होगी। तो नहीं के लिए जब भी इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव आता है तो नॉट का यूज हमेशा हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में। यानी विल द ट्रेन नॉट हैव लेफ्ट बिफोर राम रीच एट द स्टेशन। ओके, देन है यहां पर भी क्या, अध्यापक के आने से पहले छात्र शोर नहीं मचा चुके होंगे, मतलब अध्यापक आया होगा तब भी शोर मचा ही रहे होंगे, लाइक दैट। तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी नॉट कहां पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में। यानी विल द स्टूडेंट्स नॉट हैव मेड अ नॉइज बिफोर द टीचर कम्स। ओके, और यहां पे देखिए स्ट्रक्चर वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट है, फिर बिफोर है, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये आपका हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और ये इसमें ही सारे चेंजेस होंगे, इसी का आप अफर्मेटिव बनाएंगे, इसी का आप नेगेटिव बनाएंगे, और इसी का आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसी का आप डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे। जो कुछ भी चेंज करना है वो सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही आप करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई।
अगला है डबल इंट्रोगेटिव, यानी इसमें क्या होता है, हम क्वेश्चंस को आस्क करते हैं और इसका आंसर जो है वो आप यस और नो में नहीं दे सकते। इसके आंसर देने के लिए आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, तभी ये आंसर आपका कंप्लीट होगा। जैसे मान लिया तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए होंगे। ठीक है, अगला मान लिया हमारे मैदान पहुंचने से पहले वे क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे। ठीक है, अब यहां पर भी देखिए, ये जो यहाँ तो सेकंड में ही क्वेश्चन वर्ड दिया है, यहाँ पर भी सेकंड में ही दिया है, तो कोई मतलब नहीं है। इसको ट्रांसलेट करते हैं। आपको पता है कि परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपने लर्न किया है, तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आपको बढ़ा देना होता है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। वेयर विल, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी, योर फादर हैव, वेयर विल योर फादर हैव, और चले गए होंगे यानी गॉन अवे, कब, पहले, बिफोर, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले, बिफोर यू रीच एट होम। ठीक है, सेकंड देखिए, हमारे मैदान पहुंचने से पहले वे क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। वॉय विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, कब, बिफोर, हमारे मैदान पहुंचने से पहले, वी, अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, रीच एट दी फील्ड। ठीक है, अब अगर यही आपके साथ में इंट्रोगेटिव के साथ में नेगेटिव आ जाता है तो क्या बढ़ जाएगा, नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नहीं बढ़ जाएगा, यानी तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारे पिताजी कहां नहीं चले गए होंगे, और यहां हमारे मैदान पहुंचने से पहले वे क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे। भाई वे खेल चुके होते तो हमको मैदान खाली होता, फिर हम खेलते। पहले में क्या था कि वो क्यों खेल चुके होंगे, मतलब हमको नहीं खिलाया, हमारा वेट करना चाहिए था। दूसरे में क्या है, क्यों नहीं खेल चुके होंगे, खेल चुके होते तो मैदान खाली होता, हम खेलते। ठीक है, तो नॉट कहां पे लगता है, सब्जेक्ट के बाद में। बस इतना सा फर्क होता है इन दोनों में, यहां पे नॉट चिपका दो और यहां पे चिपका दो, दोनों में नॉट बढ़ाने से यानी यहां नहीं बढ़ाने से नॉट बढ़ जाता है। बाकी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, बस हिंदी सेंटेंसेस में नहीं अगर आएगा तो इंग्लिश में नॉट बढ़ जाएगा, दैट्स इट, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंडीशनल पार्ट जो आपने अभी समझा है। आई होप कि ये सारी थिंग्स जो भी मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और स्ट्रक्चर की बात रही तो बस इतना सा ही स्ट्रक्चर है। अगर आप
अलग से होता क्या है, मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, वो पूरा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं हर एक पार्ट में, और जिससे वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है। इसमें देखिए क्या कोई लेंथ वाली बात है, सिंपल सा थिंग है, फ्यूचर परफेक्ट प्लस बिफोर प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्टिंग से आप टेंस पढ़ते हो तो वो तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ चुके हो, फ्यूचर परफेक्ट भी पढ़ चुके हो, फिर उस टेंस के स्ट्रक्चर को पूरा लिखने की कोई नीड नहीं होती है। सिंपल सा अगर आपने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है और हम आपको फ्यूचर परफेक्ट नेगेटिव बता दें तो आपके दिमाग में डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट क्लिक करेगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ओके, तो इसी वजह से सिर्फ इतना सा ही स्ट्रक्चर होता है और ये पूरे के पूरे पार्ट में दिखता है, यानी अफर्मेटिव में भी वही है, नेगेटिव में भी वही है, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सब में एक ही स्ट्रक्चर है। जो भी चेंज होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव का पॉजिटिव ही बना रहता है। ओके, आई होप ये सारी थिंग्स आपको क्लियर हो गई होंगी और ये सेशन फिलहाल इतना काफ़ी है आज के लिए। तो चीज़ वही है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको रियलिटी में नीड है क्लासेस की, लेकिन उनको वो क्लासेस ईजिली और ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में नहीं मिल पा रही हैं। आई होप आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस ईजी वे में दे सकूं, जिससे आप एक बार में ही पढ़ के वो सारी थिंग्स को समझ सके, कि आपको बार बार वो चीज़ रिपीट ना करनी पड़े। एक बार अगर आपने जैसे टेंस पढ़ लिया तो टेंस को बार बार फिर पढ़ना ना पड़े, एक बार में ही आपको वो क्लियर हो जाए, कि ऐसे क्लियर हो जाए कि आप किसी और को भी पढ़ा सकें। ओके, and if you want to contact to me, you can message me on my Instagram and Facebook directly, so I'll be available at there, okay, to reply you। तो मैसेज करें मुझे, अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट करिए, मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व। एंड सो इट्स ऑल अबाउट द सेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।